नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय लोकदल अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री एवं रालोद के सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय आनंद नगर गोहनिया चौराहा पर ढोल नगाड़े के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। इस अवसर पर रालोद के अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने रालोद सुप्रीमो को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में देश का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से देश के किसान, कमेरा, नौजवान, पिछड़े, दलितों की आवाज़ बुलंद हुई है। नई सरकार के गठन के बाद ग्रामीण भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष बलराम यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ बेचूलाल, जिला महासचिव संगठन राम शंकर वर्मा, राम लक्ष्मण कोरी, राम जियावन वर्मा, राम मिलन तथा हरिश्चंद्र यादव आदि मौजूद थे। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम जन्मभूमि परिसर में महाराष्ट्र के मंत्री और मेहमानों का स्वागत किया। अयोध्या में बनने वाले महाराष्ट्र भवन की जमीन का भी उन्होंने अवलोकन किया। उनके साथ महाराष्ट्र के कई विधायक और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। 70 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ अयोध्या पहुंचे थे लोक निर्माण मंत्री महाराष्ट्र के PWD मंत्री ने महाराष्ट्र भवन के लिए चिन्हित जमीन का जहां जायजा लिया, वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का हजारों सालों से गहरा रिश्ता बना हुआ है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उन्हें शामिल होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या का समुचित विकास हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हजारों सालों से एक बहुत ऐसा रिश्ता बनाया रखा गया है और इसमें एक 22 जनवरी को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला जी को भव्य मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हो गई और हमें ये सौभाग्य मिला कि आज हम सभी लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए आज देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अधिकतर सीटों पर जीत और फैजाबाद में अवधेश प्रसाद की जीत पर समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने आज अयोध्या के विधानसभा पिपरी, बीकापुर के पिपरी, जलालपुर, निषाद बस्ती में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया। मिठाई के डिब्बे पर स्टिकर लगा हुआ था जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी तथा अयोध्या के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का चित्र लगा था। मिष्ठान वितरण करते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि जब से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, तब से देश में हुए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में देश में अपना परचम लहराने का काम कर रही। इंडिया गठबंधन विपक्ष के रूप में जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा किसानों के मुद्दों को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेता जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का नारा दिया है, तब से समाजवादी पार्टी अग्रसर पूरे भारत में तीसरी पार्टी बन के उभरी है और हमारे प्रभु राम जी का भी PDA को आशीर्वाद था। आज अयोध्या की धरती पर समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। उसी PDA की बधाई को हम गांव-गांव जाकर लोगों का मुंह मीठा करा रहे, मिठाई
खिला रहे हैं और पीडीए की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की बधाई भेजी है, उस पीडीए की बधाई को हम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब देश के चुनाव में पीडीए ने तहलका मचा दिया है तो 2027 में तो पीडीए पूरे उत्तर प्रदेश को भाजपा का सफाया कर देगी। अब हम लोग पीडीए के अंतर्गत 2027 की तैयारी चालू कर दिए हैं। क्या नाम? समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग परली। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका स्वागत अधिकारियों और पार्टी के नेताओं ने किया। यहां पर उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश में भाजपा की हार के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार और संगठन के लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, हम जैसे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। सबने भरसक प्रयास किया है। सरकार की उपलब्धियां पार्टी के नेतृत्व ने जन जन तक पहुंचाने में पूरी भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष दुष्प्रचार को करने में कामयाब हो गया। हमें प्रदेश की जनता को अपनी पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आग्रह करना है कि वह विपक्षियों के षड्यंत्र में ना आती और संविधान बदलने की बात करने का, आरक्षण समाप्त करने का उनको समझाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे प्रहरी हैं जो हमेशा राष्ट्र के सेवक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वत्र लगा दिया है। बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री ने 10 साल बेहतरीन सरकार चलाया। देश के लोग प्रधानमंत्री के कार्य को अवश्य समझेंगे। वोट ज़्यादा मिलना कम मिलना, परिणाम अनुकूल प्रतिकूल होना, यह डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यदि बिना मान्यता के चलता है तो शायद उस पे हमारी सरकार, हमारे विभाग देखेंगे और जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई करेंगे। 2022 के पहले आपको जिम्मेदारी, आप भी शायद जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष के, हाँ। पिछड़ा वर्ग के, आप अयोध्या में मेहनत किए तो अच्छा रिजल्ट आया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग जिम्मेदारी दिए, पूरा जो जिम्मेदारी दी गई थी संगठन में कहीं कमी नहीं लग रही है कि जो आप अपनी बात, सरकार की बातें पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए? मुझे लगता है कि हमारी सरकार और संगठन के लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हम जैसे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व को निभाए हैं। सबने भरसक प्रयास किया है सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपने दुष्प्रचार को करने में शायद कामयाब हो गया। हमें प्रदेश की जनता को अपनी पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि वो विपक्षियों के। खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती रिलीज हो गई है। अयोध्या के ढिसुम सिनेमा मॉल ऑफ अवध में इसका रिलीज हुआ और यहाँ पर SRK म्यूजिक प्रस्तुत ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान स्टारर भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती रिलीज हो गई। जहां पर इस फिल्म को दर्शकों से प्यार मिल रहा है, वहीं फिल्म पूरे देश में 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। कलाकारों ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा, सुनिए आप। भूमि भी है, कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। मैंने यहाँ पे शूट भी किया है। हमारा बहुत एक अच्छा गाना था जो राम जी की जय, हनुमान जी की। हाँ, तो वो वहाँ पे शूट हुआ था। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है और आई एम हैप्पी टू बी। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी देखिए, क्योंकि मैं समाज को बदलने के लिए और अपने भाषा को बड़ा करने के लिए इससे बढ़िया कोई सिनेमा नहीं हो सकती। और हम सब भोजपुरी के लोग हैं और हमने एक एज ए कलाकार काम किया है, चाहे वो डायना खान हो या हमारे रति पांडे हो, बाकी जितने भी कलाकार हैं और बहुत सारे अयोध्या के भी कलाकार आप सबको देखने को मिलेंगे उसमें। और हमारे बबलू पंडित, आशीष से लेकर और सर का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भोजपुरी को इतने सम्मानित जगह पे सम्मान दिया। तो इस मॉल का क्या नाम है? अवध। हाँ,
दिशुम सिनेमा और अवध जो यहाँ का अयोध्या का बहुत बड़ा मॉल है, और इतने बड़ी जगह पे सबसे बड़े बधाई के पात्र सर हैं अतुल भैया कि उन्होंने भोजपुरी को इतना बड़ा सम्मान दिया। और मुझे लगता है 265 जगह पे ऐसे ही मल्टीप्लेक्स में सिनेमा अपनी लगी है, और पहला बार ऐसा अवसर हुआ है कि कोई भोजपुरी सिनेमा को इतना सम्मान मिल रहा है। और उसका श्रेय जाता है तो हमारे रोशन सर को, जिन्होंने इस सिनेमा का बनाया है और सिनेमा में पैसा लगाया है, SRK म्यूजिक का। बात किया जाए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप सब देखेंगे ना तो आप सब समाज का ही। शहर के रामपथ रोड स्थित अमानीगंज गुरुद्वारा के द्वारा प्रबंध कमेटी ने सहयोगी समूह संघ और सेवादार के तत्वावधान में शहीदों के सरताज 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आज छब्बिल ठंडे शरबत का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी सेवादारों ने भीषण गर्मी के चलते दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हर आने जाने वाले राहगीर को ठंडा शरबत का भरपूर वितरण किया। लोगों ने आयोजन में श्रद्धा के साथ साथ अपने हाथ भी बटाए और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान अमानीगंज गुरुद्वारा के प्रधान जसवंत सिंह ने बताया कि सरताज श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका शहीदी दिवस है आज। उसको बड़ी संगत जो है चाव से मना रही है। और जेठ का महीना, जेठ में वैसे ही गर्मी बहुत रहती है। उस समय शासन जो था जहांगीर का, उनकी तरफ से जो है कष्ट दिया गया गुरुजी को, जो है कि ये सही रास्ते पे चल के जो है समाज को सही रास्ता दिखाते थे। इस वजह से जो है उनको तत्ती तवी के ऊपर जलती हुई आग, नीचे उसके तावे के ऊपर इनको बैठाया गया कि ये भी अपना सिक्खी धर्म छोड़ दें और इस्लाम भी कबूल कर लें। कई कारण उसमें थे जो है, जिसकी वजह से उनको ये शहीदी देनी पड़ी जो है। और झूठ के उस पे जो है सत्यता की विजय हो, इस पे उन्होंने पूरा पहरा दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने। और गर्मी भी आज के दिन बहुत रहती है। तावे पे बैठा के गरम रेत कड़छे से उनके सिर पे डाला गया जो है, और उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, उस ईश्वर की सत्यता को उन्होंने पूरे संसार में उजागर किया। उसी रास्ते पे अपना चल के